आज मैं आप सभी के साथ श्वेता जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। श्वेता जी जो कि एक 32 वर्षीय महिला हैं। इनका केस बहुत ही खतरनाक है और दिल दहला देने वाला है। वैसे तो मेरा मन नहीं करता कि मैं इस तरह की कोई स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करूं जिसमें इतना दर्द है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो समझने के लिए ये स्टोरी शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। इस स्टोरी के थ्रू हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि क्या जीवन में इतना सब कुछ जो गलत हो जाता है, बहुत लोग हैं जिनके साथ बहुत अनफेयर चीज़ें होती हैं, जो वो मतलब बस यूँ ही हो गई, उनका कोई गलती ही नहीं थी। तो कोई कोई रीज़न नहीं मिलता, बस दर्द क्रिएट होता है कि मेरे ही साथ क्यों हुआ? मैं ही क्यों तबाह हुआ? ये इतना मतलब भगवान से, कुदरत से, हर चीज़ से भरोसा उठ जाता है। क्यों? कैसे? किस लिए? इतने सारे सवाल खड़े होते हैं। तो इस केस के थ्रू हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, इसलिए मैं आप सभी के साथ ये केस बहुत ही मतलब मुश्किल है, फिर भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। श्वेता जी जो कि एक 32 वर्षीय महिला हैं और वो आज से लगभग 12 वर्ष पहले एसिड अटैक का शिकार हुई हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमें बहुत ही मतलब क्या ही कह सकती हूँ, जिसने ये भोगा है उसके दर्द का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका प्रेजेंट, उनका फ्यूचर, सब कुछ एक साथ तबाह हुआ है, सब कुछ। और ये हादसा जो उनके साथ हुआ, ये हुआ भी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से। मतलब कहाँ तो किस पर तो दोष दें, क्योंकि ये बहुत ही अजीबोगरीब हादसा है। क्योंकि श्वेता जी कहती हैं कि वो बस स्टैंड पर खड़ी थी और एक शराबी व्यक्ति आए और उन्होंने पता नहीं क्यों, वो जानते भी नहीं, कुछ नहीं, उनके ऊपर एसिड डाल दिया। बहुत इंस्टेंट कदम उठाए गए, उनका इलाज भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आपको पता है ना समाज किस तरह का है, तो लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें कहनी शुरू करी कि कोई अफेयर होगा, कोई चक्कर होगा, किसी लड़के के साथ होगा तो इसलिए उसने कर दिया होगा, लड़की कैरेक्टरलेस होगी और पता नहीं क्या-क्या, जो कि आजकल होता है समाज में। किसी के दुःख का भी हम लोग कई बार मज़ाक बना देते हैं, तो कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ। तो श्वेता जी, एक तो ये पीड़ा, ऊपर से लोग कितना उन्हीं पर उँगली कि यही लड़की ही गलत होगी, कोई चक्कर होगा तो ऐसे हुआ है। ख़ैर, हकीकत ये थी जो बाद में पुलिस इंक्वायरी से सामने आई, वो ये आई कि श्वेता जी, वो जो हादसा हुआ है, वो एक्चुअल में श्वेता जी के लिए नहीं था। वो वहाँ पे कोई और लड़की, जिसका अपने हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, वो लड़की भी उन्हीं की तरह बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी-सी थी। तो उसका तो उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ़ उनसे डिवोर्स ले, लेकिन उनकी वाइफ़ चाहती थी कि वो उनसे डिवोर्स ले। तो उन तो वो उनके हस्बैंड चाहते थे कि वो अपनी वाइफ़ पर एसिड अटैक करवा दें, ताकि वो ऐसी स्थिति में पहुँच जाए कि वो उनको छोड़कर किसी और के साथ जाने के बारे में सोचे ही ना, उसकी स्थिति ही ऐसी ना रह जाए। तो इस चक्कर में उनके हस्बैंड ने एक शराबी को पैसे देकर ये काम करवाया था। अब हुआ तो ये उस महिला के लिए था, लेकिन इसका शिकार बन गई श्वेता जी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति शराबी था। वो शराब पीकर ही ये कार्य को अंजाम दे रहा था। अब उस व्यक्ति को तो कुछ होश ही नहीं था कि उसने किस लड़की पे डाल दिया। फ़ोटो दिखाई गई होगी ज़रूर उसको, उसने किसी और लड़की पे डाल दिया, किसी और पर डालना था। ख़ैर, ये जो तबाह हुई ज़िंदगी श्वेता जी की, जो इतना दर्द इन्होंने क्रिएट किया, वो कहती हैं कि मेरे पास तो अब इस कुछ बचा ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं तो बस गलत वक़्त पर, गलत जगह पर, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो इस सीन में भी कहीं नहीं थी। ना मेरा उस शराबी व्यक्ति से कोई लेना-देना, ना उस महिला से कोई लेना-देना, ना उस व्यक्ति से जिसने डलवाया, उससे कोई लेना-देना, ना मेरा किसी से के साथ कोई अफ़ेयर था, ना कुछ भी तो नहीं था। मैं ही क्यों शिकार बन गई? अब ये दर्द जो 12 सालों से ऐसे का ऐसे है और चला आ रहा है, तो इसे तो हील होना चाहिए। तो अब चीज़ें थोड़ी क्लियर करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, वो ये चाहती थी कि ये सब मेरे साथ जो हुआ, वो क्यों हुआ? तो जो चीज़ें निकल के आईं, वो बेहद ही सिखाने वाली भी हैं और डरावनी भी हैं। तो पीएलआर में श्वेता जी कहीं नहीं पहुँचे, कहीं नहीं, कुछ नहीं।
हमने तो बहुत कोशिश करी कि वो शायद पास में जाके कुछ देख पाएंगी इस युवक के साथ जिन्होंने ये करवाया, या उसके साथ जिसने ये किया, या उस लड़की के साथ। नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था, निकला ही नहीं। हम थक गए, हमने सेशन ऑफ कर दिया कि भैया अब कुछ निकल के ही नहीं आ रहा। फिर उनका नेक्स्ट सेशन हुआ, क्योंकि वो बहुत परेशान थी, तो वो जानना चाहती थी ज़िंदगी के उलझे सवाल। जबकि अब तो उन्होंने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल भी कर लिया है, ऐसी बात नहीं है। अब उन्होंने जीवन की गाड़ी पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन दर्द फिर भी है। चाहे फाइनेंशियली उन्होंने अपने लिए कुछ करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी दर्द तो है। तो जो चीज़ें निकल कर आई वो बहुत ही हैरान करने वाली थी। उनका बहुत मुश्किल से हुआ, लेकिन सीधा अपने मार्गदर्शक से संपर्क हुआ। और जब मार्गदर्शक से संपर्क हुआ तो सीधा 2 शब्दों में आंसर आए। शब्द शब्द दर शब्द, सेंटेंस दर सेंटेंस आंसर थे ये। वो अपने पूर्व जन्मों में क्यों नहीं गई? क्योंकि ये जो चीज़ आई ये पूर्व जन्म से आई ही नहीं। ये उस व्यक्ति की जिसने ये कार्य करवाया उसकी प्रेज़ेंट की क्रिएशन है। ये उसका प्रेज़ेंट का कर्मा है। मैं कई बार ये बात कहती हूँ कि हर चीज़ जो मतलब हर चीज़ क्या, आप ये बात मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है ना, वो ये कह के बच जाए, अरे पिछले जन्म का था। जैसे कोई कहता है ना कि किसी के पैसे मैंने मार लिए, अरे पिछले जन्म में आपने देने होंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं करती कुदरत, ये खेल नहीं खेलती कुदरत। ये तो नाइंसाफ़ी है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपसे गलत कर्म करवा के फिर कुदरत ने आपको फँसा दिया। ये कैसी इंसाफ़ी हुई? हैं? इंसानियत से विश्वास छूट गया, ये कैसा इंसाफ़ हुआ? नहीं, कुदरत ऐसे काम नहीं करती। ये चीज़ मार्गदर्शक के थ्रू जो उनको संदेश में मिली, मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उस व्यक्ति ने जिसने इस कार्य को अंजाम करवाया, ये जो भी हादसा हुआ है, उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी इन 2 लोगों पे है, जिसने किया और जिसने करवाया। और वो व्यक्ति जिसने इस घटना को अंजाम दिया, पूरी तरह से, दोनों ही व्यक्ति पूरी तरह से अपने प्रेज़ेंट कर्मा को उन्होंने ख़राब किया है। कुछ भी पास्ट से नहीं आया। ये वो कर्मा उन्होंने क्रिएट कर लिया जिसे ना सिर्फ़ उन्हें भोगना पड़ेगा, और अभी भी भोग रहे हैं, जेल में हैं, आगे भी भोगेंगे, बल्कि एक बहुत ही गलत संस्कार। जैसे मैंने कई बार कहा है ना कि लोगों जब गलत होता है तो आपको माफ़ करना चाहिए। वो इसलिए नहीं माफ़ करना चाहिए कि उसका भला कर रहे हैं ना, हम माफ़ करके किसी का भला नहीं कर रहे। हम ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी को माफ़ कर दिया तो ठीक है, अब उसको कर्म की सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये माफ़ी अपने लिए होती है। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो आप हल्के होते हैं, आपकी ग्रोथ का रास्ता खुलता है, आपके सीखने का रास्ता खुलता है, आप आगे बढ़ते हैं, उसका मामला कुदरत पर छोड़ देते हैं, और कुदरत तो है ही खतरनाक, मैंने आपको पहले ही बताया। तो चलिए, उन लोगों के प्रेज़ेंट कर्मा थे जिसे उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म किया, और ये जो कर्मा थे, ये उस व्यक्ति के अंदर बहुत गहरी जलन की और कंट्रोल करने की भावना थी, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। और अब वो व्यक्ति सीख रहा है, जो उसने कर डाला, जलन और कंट्रोल करने के जो दूसरे पर जो नेचर है उसका, उसकी वजह से आगे भी ये सारे जो कर्म भुगतेगा, सीखेगा, भुगत के सीखेगा। बड़े प्यार से कुछ नहीं होने वाला। और वो दूसरा व्यक्ति जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसने एक व्यसन के तहत, उसको सिर्फ पैसे चाहिए थे, उसको सिर्फ शराब पीनी थी, उसने जो किया अपनी इंद्रियों के कब्जे में आकर किया। उसने तो अपने आप को बिल्कुल नीचे गिरा लिया, अधोगति जिसे कहते हैं, है ना? बिल्कुल ही मतलब अब ये समझ लीजिए सोल वर्ल्ड में अगर कहीं उसे तीसरे स्तर पे जाना होगा तो दूसरे पहले स्तर पर ही जाएगा, और भोगेगा वो अलग। क्योंकि ये दोनों ही कर्म प्रेजेंट में नेगेटिव फीलिंग की वजह से क्रिएट हुए, और इनकी क्रिएशन का पूरा श्रेय उन 2 लोगों को जाता है जिन्होंने प्रेजेंट में इस कर्मा को किया और करवाया। लेकिन अब इस सारे केस में बेचारी श्वेता जी, वो तो पिस गई ना, उनका क्या? वो किधर जाए? उन्होंने को जितना दर्द मिला, क्या उसका कोई हिसाब नहीं है? एक ने तो गलत कर दिया, दूसरा कहाँ जाए? उसकी तो ज़िंदगी तबाह हुई है। अब मैं कम शब्दों में शेयर करूँगी कि श्वेता जी ने ना सिर्फ़ अपने बहुत बड़े जो उनके पास्ट में
किए गए बहुत सारे जो बैड कर्मा थे उन्हें एक साथ बड़े स्तर पर एक ही बर्थ में, जैसे 10 बर्थ के कर्म हम रिलीज करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा वो कर दिया है। और ये खुद उनका चूज़ किया हुआ था सोल वर्ल्ड में, उन्हीं का द्वारा डिसाइडेड था कि मेरे को एक झटके में सब खत्म करना है। अब एक झटके में सब खत्म किया है तो भोगना थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अब देखिए अब क्योंकि एक झटके में सब खत्म हुआ है ना, तो मान लेते हैं कि वो व्यक्ति ये ना करता, हम मानते हैं कि चलो उसमें जेलसी ना होती, वो नहीं करता, उसका प्रश्न का कर्म गलत नहीं होता, तो क्या होता? तो कुछ इसी तरह की, या मतलब इतना ही दर्द क्रिएट होता जिससे कुछ इसी तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती। ये नहीं आती, कुछ और आती, कुछ इसी तरह की आती। मतलब दर्द की जो पावर है वो इतनी ही होती। और वो जो कर्मा उन्होंने एक साथ अपने जंप लगाई है ना बहुत बड़ी, एक झटके में सब खत्म करने की कोशिश करी है। जैसे आप एक झटके में बोलें कि मेरे तो 10 कमरे हैं, 10 कमरे आज की आज साफ करके रहूंगी, तो वो कर दिया उन्होंने। अब इनके तो ठीक है बहुत बड़े स्तर पर एक झटके में जंप लगी, लेकिन साथ साथ, क्योंकि ये सिर्फ कर्मा रिलीज नहीं करती, कुदरत का काम एक तरफा तो नहीं होता, ये तो हमें भी पता है। ये एक तरफा काम तो हम करते हैं, हम लोग करते हैं, इंसान करते हैं। सिर्फ सजा दे दी, कोई सुधरा या नहीं सुधरा वो हमने सोचा नहीं। श्वेता जी के अंदर गुरूर की भावना और गुरूर के तहत लोगों को नीचा दिखाने की भावना ये बहुत ज़्यादा थी। लोगों को जज करने की भावना, ये ऐसे क्यों है, बहुत ज़्यादा थी। और ये तीनों ही चीज़ें, तीनों ही चीज़ें, ये गुरूर, लोगों को जज करना, ये सारी तीनों चीज़ें एक झटके में उनकी ख़त्म हुई हैं, बहुत तेज़ी से उनकी ख़त्म हुई हैं। वो कहती हैं कि मैं बदल गई ना, बिल्कुल बदल गई, मैं अब वो रही ही नहीं। वो जो पहले वाली श्वेता थी, एसिड अटैक से पहले वाली, मैं तो वो हूँ ही नहीं अब। अब मेरे को समझ में आता है किसी का मन, मतलब उन्होंने इतनी प्यारी-प्यारी, उसके बाद मुझे समझ में आया कि सोल कितना कितना आगे बढ़ चुकी है। उनसे बात करके ही एहसास हो रहा था कि जैसे बहुत कुछ एकदम से सीखी हुई आत्मा के साथ मेरी बात हो रही है। तो उन्होंने एक बात बोली, बड़ी प्यारी बात बोली कि कोई अपने जीवन में क्या-क्या मन में झेला है, ज़िंदगी में झेला है, समाज ने दिया है, कुदरत ने दिया है, क्या-क्या ज़िंदगी में घटा है, वो जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें रही उसकी लाइफ में, उसके तहत वो व्यक्ति ऐसा बन गया। तो मैं कौन हूँ उसको जज करने वाली? ये बात सुनने में जितनी मामूली लग रही है ना, इतनी मामूली है नहीं। अब आप लोग तो सुन रहे हैं तो आप लोग के लिए शब्द हैं, लेकिन जितनी गहराई से श्वेता जी के मुँह से निकल रहे थे ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारे थे। ऐसे निकल रहे थे वो शब्द, शब्द नहीं थे, वो दिल की आवाज़ थी जब वो ये बातें कह रही थी। तो एक झटके में उन्होंने जो चीज़ें सीखी वो शायद 10 जन्म लेकर भी ना सीख पाती। ये जो हम किसी में कसूर निकाल देते हैं ना बड़ी आसानी से, अरे ये बंदा बड़ा कमीना आदमी है, अरे ये बंदा तो चोर है, अरे ये बंदा तो ऐसा, हमें पता ही नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चला, उसके दिमाग में क्या चला, उसको भगवान ने कैसा बना के पैदा किया, उसके हार्मोन्स कैसे थे, उसका दिमाग की वायरिंग कैसी थी, उसके समाज कैसा मिला था, वातावरण कैसा मिला था, परवरिश कैसी मिली थी, आर्थिक हालात क्या थे, कुछ तो हमें पता नहीं, और हमने एक झटके में जज कर लिया। तो ये चीज़ एकदम से ख़त्म हुई। और वो जो एक गुरूर वाला नेचर था श्वेता जी का, वो कहती हैं एक झटके में वो गुरूर टूटा, और एक ही झटके में ना सिर्फ वो गुरूर टूटा, बहुत तेज़ी से उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को। वो कहती है ना सिर्फ मेरा गुरूर टूटा, बल्कि जो आज लोग उनकी एज के थे, वो यंग हैं कितनी, तो इस एज में लोग कितना ज़्यादा भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं ना। भौतिक चीज़ों के भागने की कम में वो बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हीं के लिए जी रहे हैं, आपको लगता है चाहिए 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 चाहिए, बाकी सब गया भाड़ में, और आपको इच्छाएं पूरी करने पर आ जाते हैं, ज़रूरत अलग चीज़ होती है, इच्छा अलग चीज़ होती है, तो स्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये चीज़ श्वेता जी के अंदर मुझे बिल्कुल नहीं दिखी। उन्हें एक झटके में ये समझ में आया कि ज़िंदगी की क्या अहमियत है, सांस की, दिन की क्या अहमियत है, इसके मुकाबले चीज़ें, पैसा, स्टेटस, ये तो कहीं ठहरता ही नहीं है। रिश्ते,
प्यार, तंदुरुस्ती, नींद, खुशी, मुस्कुराहट, यही सब कुछ है। जब श्वेता जी ये बातें बोल रही थी तो समझ में आ रहा था कि इन 12 सालों में सोल ने कितनी मुश्किल और कितनी बड़ी पड़ावों को पार किया है। तो न सिर्फ श्वेता जी ने एक झटके में वो सब अपने कर्मा क्लियर किए, बल्कि उन्होंने सीखा भी। और एक चीज़ और रिवील हुई जो बहुत पॉजिटिव नहीं तो मैंने शेयर नहीं करी, उनकी आयु भी इस जीवन में अधिक नहीं है। ये चीज़ भी उनके मार्गदर्शक ने रिलीज़ करी, क्योंकि वो अपनी मृत्यु की पहली तारीख पर इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। लेकिन वो इतनी मैच्योर सोल थी तो उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो फिर भी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। तो यहाँ तक एक सोल पहुँची है, तो भैया ये जो इतनी डिफ़िकल्टी चूज़ कर ली ना, अब देखिए वो लोग अट्रैक्ट हो गए, इनके जो कार्मिक था, जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया था, वो लोग अट्रैक्ट हो गए और इस इनकी तरफ उन्होंने ये हादसा कर दिया। नहीं तो वो लोग अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग फिर किसी और तरीके से सीखते। और अगर वो लोग इस घटना को अंजाम नहीं देते, अपने बैड कर्मा नहीं बनाते, तो उनके जीवन मतलब श्वेता जी के जीवन में जो इन्होंने चूज़ किया था वो घटता किसी और रूप में घटता। कुदरत फिर मन की गुत्थियाँ सुलझाती तो है, पर वो किसी और तरीके से फिर सुलझाती है। लेकिन ये हादसा इनके साथ हुआ और ये जो दर्द था इन्हें समझ में आया कि ठीक है, और इनको ये भी समझ में आया कि बहुत सारा हिस्सा ये झेल चुकी हैं। 80% मामला इनका ख़त्म हो चुका है, अब 20% बचा है, वो भी निकल जाएगा। और ये बहुत ही एक परिपक्व, मैच्योर और एक झटके में सीधा 5वीं क्लास से ग्रेजुएट, पीएचडी, यहाँ तक पहुँचकर सोल वर्ल्ड में जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया गया है और साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी शेयर किया गया है। अगर आप अमेज़ॉन के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना किसी आर्थिक नुकसान के आप इस ज्ञान कार्य में छोटा सा सहयोग दे सकते हैं। अगर आप अपने जीवन के उलझे सवालों के जवाब क्यों, क्या, कैसे, किस लिए समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ श्वेता जी का केस शेयर करने जा रही हूँ।